नमस्कार दोस्तों, it is my fifth lecture on statistical and thermal physics. Today we will discuss about the deviation from the state of maximum probability. हम पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे और हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट तरह के रूल्स डिस्कस किए हैं। आज हम इस बात को देखेंगे कि डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, उसको हम n पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ये मान लें कि सपोज करिए हमारे पास n पार्टिकल्स हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं और उन 2 कंपार्टमेंट्स में हम इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यदि हम 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास 2 कंपार्टमेंट हो गए, n पार्टिकल्स हैं, तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है आधे पार्टिकल इसमें आए, दैट इज n/2, और जो आधे पार्टिकल हैं वो दूसरे वाले में आए, इट इज आल्सो n/2। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो n/2 मींस हाफ प्रोबेबिलिटी है एक कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स के आने की। तो जो मोस्ट या मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो हो मैक्सिमम है Pm, इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल into n/2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर n। ये जो कल हमने फॉर्मूला डेवलप किया था प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए, उस फॉर्मूले से हम किसी भी स्टेट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो इस इक्वेशन से जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है। अब ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, यदि हम ये मान लें कि सपोज करो जो डेविएशन है इससे जो चेंज होना है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, सपोज इट इज x डेविएशन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी सपोज उसको हम px लिखते हैं, और x जो डेविएशन है ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन विद द n, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो डेविएशन वाली स्टेट होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं px, इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन जो n/2 था इससे कुछ ज्यादा और कुछ कम। तो जो n/2 पार्टिकल्स थे इसमें हम सपोज करो कि ऐड कर लेते हैं, इसमें डेविएशन होगी x की तो प्लस x फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहां पे ये n/2 माइनस x फैक्टोरियल हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है इट विल रिमेन सेम। हमने सिर्फ x को ऐड किया कि प्रोबेबिलिटी में x डेविएशन है, इसका मतलब एक बॉक्स में x जो है वो x पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे, तो दूसरे बॉक्स में जो है वो x पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इनको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास px अपॉन pm, इट इज इक्वल टू, इनको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहां पे आएगा n/2 प्लस x फैक्टोरियल और n/2 माइनस x फैक्टोरियल। हमने इक्वेशन नंबर 2 को जो है डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहां पे यदि हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यदि हम लॉग ले लें तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ px अपॉन pm, px अपॉन pm, ये m है, px अपॉन pm
और इस तरफ जब हम log लेंगे तो ये n/2 फैक्टोरियल का log है, ये हो जाएगा 2, आगे आ जाएगा log ऑफ n/2, 2 log n/2 फैक्टोरियल। फिर इसका log लेंगे तो होगा माइनस log ऑफ n/2 प्लस x फैक्टोरियल और माइनस log ऑफ n/2 माइनस x फैक्टोरियल। तो हमने इस पूरी इक्वेशन का जो है वो log ले लिया दोनों तरफ। अब हम यहां पे एक फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज द स्टिरलिंग फॉर्मूला। स्टिरलिंग फॉर्मूला, स्टिरलिंग फॉर्मूला बेसिकली फैक्टोरियल के log को एक्सपेंड करने के लिए है। ये कहता है कि log ऑफ n फैक्टोरियल, यदि कोई फैक्टोरियल वाली टर्म है उसका हम log लेते हैं, देन इट इज इक्वल टू n log n माइनस n। log ऑफ n फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो ये जो स्टिरलिंग फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इन टर्म्स को हम एक्सपेंड करेंगे। 2 log n/2 फैक्टोरियल, log n/2 प्लस x फैक्टोरियल एंड माइनस log n माइनस 2x फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द स्टिरलिंग फॉर्मूला। आगे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी लिख रखी है, यहीं से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है, ये है हमारे पास टू लॉग n/2 फैक्टोरियल, 2 कॉमन है, स्टिरलिंग फॉर्मूला n log n माइनस n, तो ये n/2 है, तो ये हो जाएगा n/2 log n/2 माइनस n/2। इसी तरह से यहां n/2 प्लस x है, तो n/2 प्लस x log ऑफ, मतलब यहां पे n/2 प्लस x ये n है, तो माइनस ये हो गया। उसी तरह से यहां पे स्टिरलिंग फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, यहां n की जगह क्या होगा n/2 माइनस x, ये पूरी, तो यहां पे n/2 माइनस x, log ऑफ n/2 माइनस x और फिर n/2 माइनस x। तो इस स्टिरलिंग फॉर्मूले को लगा के हमने इसको एक्सपेंड किया। अब इस ब्रैकेट को यदि हम ओपन करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, n log n/2 यहां भी कैंसिल होगा, माइनस n, और ये एज इट इज log, यहां पे ये माइनस था तो ये माइनस 1 यहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस n/2 और ये माइनस x। इसी तरह से इसको भी हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद आप देखेंगे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये n/2 जो है वो इस n/2 के साथ n होगा और वो n जो है उस माइनस n के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल लेफ्ट विद n log n/2 और ये वाली सारी टर्म एज इट इज आ गई और ये वाली सारी टर्म जो है वो एज इट इज आ गई, बाकी जो है वो फैक्टर कैंसिल हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहां पे एक फॉर्मूला जो है वो log n/2 प्लस x, ये वाली जो टर्म है ये, और यहां पे ये, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। log ऑफ n/2 प्लस x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log n/2 यदि कॉमन ले लिया जाए यहां से, तो n/2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2x बाय n। इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो log n/2 का अलग हो गया और इस ब्रैकेट का log अलग लिख दिया, प्लस log ऑफ 1 प्लस 2x बाय n। सिमिलरली जब यहां n/2 माइनस x करेंगे तो log ऑफ n/2 ये कॉमन ले लिया, यहां पे 1 माइनस 2x बाय n हो गया और फिर इसको एक्सपेंड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो log n/2 का अलग log आएगा और इसका अलग, तो log n/2 प्लस ये हो गया। तो ये दोनों वैल्यू जो है हम यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो ये हो जाएगा n log n/2, ये माइनस n/2x सेम, और इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया है, तो log n/2 प्लस n 2x प्लस 2x अपॉन n, और आगे माइनस n/2 माइनस x सेम है, और इसकी जगह जो है हमने फिर यहां से ये वैल्यू पुट कर दी है, log n/2 प्लस log 1 माइनस 2x बाय n, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए वी विल यूज द टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम सेकंड ऑर्डर थ्योरम है, वो कहती है कि यदि हमारे पास ऐसी टर्म हो log ऑफ 1 प्लस x, देन इट कैन बी रिटन एज x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस सो ऑन। और यदि log 1 माइनस x होगा तो यहां पे माइनस x, तो ये टर्म्स माइनस में चलेंगी, माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 माइनस सो ऑन, इस तरीके से एक्सपैंड होगा। तो हमने जो ये वाली टर्म लिखी है, ये इसको यदि हम एक्सपैंड करें तो ये होगा log ऑफ 1 प्लस 2x बाय n।
तो इसके हिसाब से x यहां पे हमारे पास क्या है 2x/n, तो ये हो जाएगा 2x/n माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x/n का स्क्वायर और 1/2 साथ में। उसी तरह से यदि हम इस 1 माइनस 2xn को एक्सपेंड करें तो ये टर्म जो है वो आएगी, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, एक यहां पे और एक यहां पे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 4 में यदि हम पुट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कैलकुलेशन आएगा n log n/2 माइनस n/2 प्लस x, और यहां पे ये वैल्यूज जो है हमने यहां पे ये वैल्यूज पुट की और यहां पे ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट की। अब इन दोनों को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहां भी n/2 है और ये भी n/2 है, माइनस तो माइनस n/2 कॉमन ले लिया, ये वाली पूरी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख ली log n/2 2x/n, और इसको 4x² होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2x²/n, और यहां से पूरी ब्रैकेट जो है वो कॉमन यहां पे आ जाएगी log n/2 और ये, और सेकंड टर्म यहां पे x है माइनस x और यहां पे प्लस x, तो हम माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली टर्म एज इट इज ये सारी यहां से आ जाएगी, और विद नेगेटिव साइन ये वाली टर्म जो है वो विद नेगेटिव साइन आ जाएगी। अब आप यहां से देखेंगे इस टर्म में यदि हम देखें तो ये 2x/n है, ये माइनस 2x/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास n ये जो टर्म थी यहां पे 2 नहीं है, ये गलत है, n log n/2 माइनस n/2। अब यहां पे जो हमारे पास टर्म रहती है ये log n/2 और ये log n/2, ये दोनों टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 2 आ जाएगा आगे, 2 log n/2। ये माइनस 4x²/n और माइनस 4x²/n 2x²/n ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस 4x²/n², ये सेकंड में माइनस x, यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और log वाली टर्म ये और ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये 2x/n रह गया, एक टर्म ये रह गई और एक टर्म ये रह गई 2x/n, ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो 4x/n। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ गई। अब इसको फिर यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n log n/2, अब इसको हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कैंसिल, n log n/2 और यहां पे प्लस 2x²/n और ये माइनस 4x²/n, तो ये n log n/2 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से यदि हम माइनस करते हैं तो माइनस 2x²/n आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई कि log ऑफ px अपॉन pm इट इज इक्वल टू माइनस 2x²/n। यदि हम यहां से log को हटाना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, तो यहां से एक्सपोनेंशियल ले लिया, ये होगा एक्सपोनेंशियल e माइनस 2x²/n। अब यहां पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि 2x/n जो है, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, x जो है वो डेविएशन, तो इसको हम f बोलते हैं, दैट इज द फ्रैक्शनल डेविएशन। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है माइनस n/2 2x/n, और ये 2x/n जो है वो f के बराबर है। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया कि px दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, जो डेविएशन वाली स्टेट है, अपॉन pm दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली जो स्टेट है, e रेज्ड पावर माइनस n f²/2। तो ये देख रहे हैं आपकी ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू जो हो बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है डेविएशन की वो कम होती जाएगी। इस चीज को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यदि हम ग्राफ ड्रा करें, एक तरफ ले लें px अपॉन pm और दूसरी तरफ ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू जो है वो हम पुट करते चलें, तो यहां पे देखेंगे एक पर्टिकुलर जब n1 होगा तो इस तरह के ग्राफ आएगा, n2 होगा तो ऐसे आएगा, n3 होगा तो ऐसे आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे ये ग्राफ जो है वो इस तरफ को आ रहा है। मींस जैसे जैसे n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, n मींस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वैसे ग्राफ जो है वो नैरो हो रहा है। नैरो होने का मतलब ये हुआ कि डेविएशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब कहीं भी जहां भी हमें n पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है
तो उस बात में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो इस बात की है कि 50% पार्टिकल एक बॉक्स में आएंगे और 50% जो है वो दूसरे बॉक्स में आएंगे। और यदि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यदि वो ज्यादा होंगे तो उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट में डेविएशन होने के जो चांसेस हैं वो कम है। मगर यदि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कम होंगे तो डेविएशन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो यदि आप डेविएशन को कम करना चाहते हैं तो सिंपल चीज है कि n जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको हमें जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है वो समझ आया होगा। यदि ये वीडियो ये लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।